पुरानी किताबों के पन्ने सभी गवाही यहाँ देने आ जाएंगे। तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। मंजिले ज़मीं पर नहीं, आसमान अभी बाकी है। लहरों का थमना नहीं, समंदर की बेबसी। बाहर खामोशी सही, अंदर कहीं तूफान बाकी है। वक्त की धूल ने चाहा कि ढूंढ ले मेरी पहचान। वक्त की धूल ने चाहा कि ढूंढ ले मेरी पहचान, मगर मेरी मेहनत का हर एक निशान अभी बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। हर कामयाब तालिब इल्म की कहानी में कहीं इनकी मेहनत का छुपा हुआ बयान अभी बाकी है। वक्त के साथ बदलते रहे हालात, मगर इनकी उसूलों का वही ईमान अभी बाकी है। रखसत तो हो रहे हैं आज इस इदारे से, मगर दिलों में इनका हमेशा मुकाम अभी बाकी है। दिलों में इनका हमेशा मुकाम अभी बाकी है। अगरचे मैं इस प्रोग्राम का बाकायदा हिस्सा नहीं बन पाई, लेकिन अपने तमाम सामीन को मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब और दिल की गहराइयों से सलाम। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसका सफ़र एक सादे से गाँव की गलियों से शुरू हुआ। इनकी पैदाइश 2 अप्रैल 1966 को एक सादे घराने में हुई। गुर्बत, वसाइल की कमी, मगर हिम्मत कभी कम न हुई। इन्होंने इब्तिदाई तालीम अपने आबाई गांव के एक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हामरे से हासिल की। बचपन ही से ये ज़हीन और मेहनती तालिब इल्म थे। शादी से क्लास में बैठा हुआ वो बच्चा शायद खुद भी नहीं जानता था कि एक दिन वही इल्म का चिराग बनकर सैकड़ों जिंदगियों को रोशन करेगा। इस सादगी भरे माहौल में उन्होंने न सिर्फ इल्म हासिल किया, बल्कि जिंदगी की बुनियादी उसूल, मेहनत, नज़्म ज़ब्त और बर्दाश्त भी सीखे। तालीम का ये सफ़र खामोशी से आगे बढ़ता रहा। 10वीं जमात के दौरान इनके वालिद का इंतकाल हो गया और इनकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पे बदल कर रख दिया। ये हादसा न सिर्फ एक ख़ानदानी नुकसान था, बल्कि इनके ख्वाबों, हौसलों और मुस्तकबिल की राहों पर एक कड़ा इम्तिहान बनकर आया। जिंदगी की इस सफ़र में आजमाइश, जब बच्चे अपने ख्वाबों को परवान चढ़ाते नजर आते हैं, इस मुश्किल वक्त के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी तालीम को जारी रखा और बिला आखिर हाई स्कूल पलहालन से 10वीं जमात का इम्तिहान पास किया। मुसलसल जद्दोजहद के साथ हाई सेकेंडरी पटन से 12वीं जमात का इम्तिहान भी कामयाबी से मुकम्मल किया। उन्होंने डिग्री कॉलेज सोपोर में नॉन मेडिकल शोबे में दाखिला लेकर आला तालीम के मैदान में कदम रखा। आखिरकार 1987 में इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स में अपनी सीट हासिल की। ये सिर्फ एक कामयाबी नहीं थी, बल्कि इनकी इल्मी ज़िंदगी का एक अहम संगमील था। तमाम मुश्किलातों और ख्वाबों की तकमील का एक रोशन समर था, जिसने इस सफ़र को माने दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के बाद इनकी ज़िंदगी एक नए मरहले में दाखिल हुई। वो एक ऐसा नौजवान जिसने इससे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट की हुदूद से बाहर कदम नहीं रखा था। एक छोटे से माहौल से निकलकर एक बड़े शहर में आना इनके लिए एक सफ़र नहीं, बल्कि एक बड़ा चैलेंज था। अपने ख्वाबों की तकमील के लिए इन्होंने अपने आबाई गांव से दिल्ली का तवील सफ़र एक माल बरदा ट्रक में तय किया। ये रास्ता महज फासले का नहीं, बल्कि हौसले के इम्तिहान का था। बीच रास्ते वो ट्रक अचानक खराब हो गया और रात की तारीकी ने इस सफ़र को मज़ीद कठिन बना दिया। एक अंधेरी सुनसान रात,
जहां खामोशी भी एक आजमाइश बन कर रही। रात भर इन्होंने ट्रक से सारा सामान उतारने, गाड़ी की मरम्मत बनाने और दोबारा सामान लोड करने में तमाम मरहल में हिस्सा लिया। आखिरकार तमाम कोशिशों के बाद ट्रक दोबारा दिल्ली की जानिब रवाना हो गया। मास्टर्स के इब्तिदाई साल ही में इनकी जिंदगी और एक कड़ी आजमाइश में दो चार हो गई। वालिदा की वफात ने इन्हें गहरे सदमे और तन्हाई की इस कैफियत में मुब्तला कर दिया जिन्हें लफ्जों में बयान करना नामुमकिन है। हालात ने इन्हें मजबूर किया कि वो वापस कश्मीर आ जाएं, मगर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सब्र व इस्तिकामत के साथ खुद को संभाल लिया और इन्होंने दोबारा अपनी तालीम का सफ़र जारी रखकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री मुकम्मल की। जिंदगी भर के शिकवे गिले थे बहुत, वक्त इतना कहाँ था कि दोहराते हम, एक हिचकी में कह डाली सब दास्तां, हमने कैसे को यूं मुख्तसर कर दिया। पेशावराना सफ़र। तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने शोबे तालीम में अपने करियर का आगाज़ बतौर एडॉक टीचर हाई सेकेंडरी पटन में 4 माह तक खिदमत अंजाम दिए। बाद में 10 जुलाई 1990 को वो बाकायदा तौर तालीमी शोबे में टीचर मुनक्कद हो गए। अपनी मेहनत, लगन और अलमी काबिलियत के बास 1990 में वो सौगाम कपवारा हाई सेकेंडरी में बतौर लेक्चरर तरक्की पा गए। इस दौरान इन्होंने डाइट सोपोर में शोबे मैथ्स से वाबस्ता नुमाया खिदमत अंजाम दिए। वो सिर्फ तालीमी मैदान तक महदूद नहीं रहे, बल्कि स्पोर्ट्स के शोबे से भी गहरा ताल्लुक रखते थे। वो फुटबॉल शाहीन क्लब के साथ वाबस्ता रहे, जहां वो अपनी टीम के कप्तान भी मुनक्किद हो गए। अपनी क़यादत में उन्होंने टीम को नुमाया कामयाबी देकर और नेशनल सतह पर भी हिस्सा लिया और अपने इलाके का नाम रोशन किया। साल 2011 में इन्हें लेक्चरर फॉर्म का ज़िला सदर मुंतखब किया गया और बाद में 2011 में दोबारा इसी ओहदे पर 2 बार ज़िला सदर फाइज किए गए और 6 साल तक निहायत जिम्मेदारी और खुलूस के साथ खिदमत अंजाम दिए। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के। साल 2019 में इन्हें हाई सेकेंडरी लरीडूरा में प्रिंसिपल के ओहदे पर तैनात किया गया, जहां उन्होंने हाई सेकेंडरी में अपनी जिम्मेदारियां संभाले हुए तालीमी तरक्की, नज़्म व नस्क की बेहतरी और इदारे की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में नुमाया खिदमत अंजाम दिए। आखिरकार इनकी घर वापसी अमल में आई। वो अपने आबाई गांव हाई सेकेंडरी गुशबुक में बतौर प्रिंसिपल तैनात हो गए। 2021 18 जून से लेकर अब तक का ये सफ़र इनकी अनथक मेहनत, लगन और बेहतरीन क़यादत की अक्कासी करता है, जहां उन्होंने न सिर्फ तालीमी मयार को बुलंद किया
बल्कि इदारे की तरक्की के लिए बेशुमार अहम फ़राइज़ अंजाम दिए। मार्च 2024 में इनकी शानदार खिदमत में इन्हें इंचार्ज रेडियो पटन का ओहदा सौंपा गया। इसके साथ इन्हें बतौर DDO ऑफिसर तैनात करके 2 हाई सेकेंडरियों की जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। इनकी नुमाया इंतज़ामी सलाहियतों से इन्हें बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के अवार्ड से इन्हें नवाजा गया। हाई सेकेंडरी स्कूल गोशपुर के तमाम उसातिज़ा और तालिब इल्म दोनों इन्हें बेहतरीन रहनुमा और मिसाल शख्सियत के तौर पर याद रखेंगे। इनकी खिदमत हमेशा हमारे लिए मशाल राह बन कर रहेगी। मोहतरम सामीन, आपकी इजाज़त से मैं इस खूबसूरत दास्तान को यही इख्तिताम तक पहुँचाना चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।